हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई वो बच्चों के क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही बनाई थी। तो आज हम बात करेंगे क्या AIB जो 19 है उसमें फाइनल ईयर के बच्चे भी अपेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। पहले क्या फाइनल ईयर के बच्चे अपेयरिंग हो सकते थे या नहीं हो उसके बारे में मैं आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ। देखो, ये फाइनल ईयर में के लॉस्ट विद्यार्थी थे जो फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन फाइल की थी कि क्या BCI में जो भी मतलब BCI में जो भी AIB 19 का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें वो गलत है, ठीक है ना। वो नोटिफिकेशन गलत है, या तो ये उस नोटिफिकेशन पर स्टे लगनी चाहिए या फिर वो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन AIB 19 वो संपूर्ण तरीके से रद्द उसको खारिज कर देना चाहिए, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ इंडिया के द्वारा ये इसके पीछे का जो कारण है ना, उसका पीछे का रीजन क्या है वो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि भाई इस जो ये एक भाई जो फाइनल ईयर के बच्चे उन्होंने जो ये बात कही है उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो पिटिशन फाइल के उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। देखो, क्या हुआ था कि सुप्रीम रीजन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट दिया था, जो ठीक है ना, कि एक जजमेंट दिया था कि भाई जो BCI है जो वो एग्जाम कराती है AIB का, वो क्योंकि जो BCI है वो भी एक अपने आप में एक कानून है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसे कानून ने ये ऑथराइज किया हुआ है। तो जितने भी मतलब दुनिया भर के वकील हैं, जो भी BCI जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका हम कोई विरोध नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2023 में कहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी हॉल लॉ कॉलेज, ठीक है ना, 2023, ठीक है ना। इसमें कहा था कि अगर कोई फाइनल ईयर में कोई बच्चा है, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है और या वो चाहे LLB 5 साल की हो या फिर वो चाहे LLB 3 साल की हो, ठीक है ना, कि जो अगर उस बच्चे ने अपने फाइनल ईयर को हो चाहे LLB 5 साल की हो चाहे 3 साल की हो, अगर वो बच्चा फाइनल ईयर में और अपने उसने मतलब पीछे के जितने भी उसने अपने सेमेस्टर है वो सारे क्लियर कर लिए हो, ठीक है ना, उसने अपने सारे जो है वो सारे क्लियर कर लिए हो, तो वो AIB को देने के लिए आप उसको उसमें मतलब AIB देने के लिए उसे करें कि वो AIB का एग्जाम दे सके, ठीक है ना। अगर और क्या उसके साथ क्या उसमें एक प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई हमने हमारे जो पिछले जो सेमेस्टर हैं वो सारे सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको भी AIB में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चे अपने AIB क्लियर करने के बाद अपनी एडवोकेसी की ओर अपना कदम बढ़ा सके, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि और जो क्या है कि था कि अगर कोई बच्चा मतलब फाइनल ईयर का है तो आप जब भी कोई नोटिफिकेशन जो जारी करो AIB का, तो उसमें आप एक कॉलम बना देना कि ताकि उसमें ये लगे कि ये बच्चा भाई इसने LLB कंप्लीट कर ली है वो वाला बच्चा है या फिर ये फाइनल ईयर वाला बच्चा है। क्योंकि जब भी आपके उसमें जितनी भी मार्कशीट हैं जो अपनी आपने LLB करते हो उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होकर लगते हैं, ठीक है ना। और उसे आप एक प्रूफ के तौर पर आप एक एफिडेविट बनवा लेना उनसे कि ये बच्चा फाइनल ईयर का है और ये एग्जाम AIB एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना। एक एफिडेविट के तौर पे कि ताकि जो बेटे LLB के जो बच्चा है उसने जो भी जानकारी अपनी दी है वो बिल्कुल सही है या नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। BCI को ये अलाउ कर सकेगी कि 1 साल, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया था BCI को कि भाई ये भी फैसला आया था BCI के BCI द्वारा जो AIB का एग्जाम है वो साल भर में कम से कम 2 बार तो करवाना जाना चाहिए,
ठीक है, मिनिमम 2 बार तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि जो एआईबी का एग्जाम होता है ये 2 साल के अंदर अंदर ही बच्चों को क्लियर करना होता है, ठीक है ना। तो क्या उसके बाद ये कि चाहे वो बच्चा लो ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर का हो, तो दोनों का ये है कि आप ये अलाउ कर दे कि बच्चा कम से कम 1 साल में 2 बार ये एग्जाम करवाना चाहिए। उसके बाद फाइनल ईयर के सभी बच्चे जो इसके बाद क्या हुआ, चलो अब जब ये जजमेंट कर दिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये फैसला कर दिया, उसके बाद जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो इस चीज़ का इंतजार करने लगे कि हमारा भी एग्जाम होगा, एआईबी एग्जाम होगा, एआईबी एग्जाम, वो इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसके बाद फाइनल के सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि बीसीआई द्वारा जब कि एआईबी 19 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम भी उसमें भाग ले सकेंगे, फाइनल के बच्चे भी उसमें भाग लेंगे। लेकिन जैसे ही बीसीआई ने जब ये एआईबी 19 का नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है ना, एआईबी के 19 का जब ये नोटिफिकेशन बीसीआई द्वारा निकाला गया, तो फाइनल ईयर के बच्चों का उसमें एआईबी में फॉर्म भरने का कोई उसमें मतलब ऑप्शन ही नहीं रखा गया कि फाइनल ईयर के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं एआईबी एग्जाम में, ठीक है। तो उससे गुस्से में आकर बच्चों ने उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आ गया था तो बीसीआई ने यह काम क्यों नहीं किया, ठीक है। जब ये 2023 का जो जजमेंट लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये 5 जजों की बेंच द्वारा लिया गया था, ठीक है ना, 5 जजों की बेंच ने जजमेंट लिया था, ठीक है, जो ये पूरा लिया था कि फाइनल ईयर वाले बच्चे ये भाग ले सकेंगे और ये सब, ठीक है ना। तो जैसे ही अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जब उसमें फाइनल ईयर के बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की गई, उनका फॉर्म भरने का कोई भी उसमें वो नहीं किया गया था, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो फाइनल ईयर के बच्चे क्या नाराज हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट को एक पिटिशन फाइल करी कि उसमें लिखा कि प्ले इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बीसीआई नोटिफिकेशन बाय फाइनल ईयर लो स्टैंड फॉर्म ऑन इंडियन बार एग्जामिनेशन। उन्होंने क्या बीसीआई के थ्रू, बीसीआई के अगेंस्ट एक सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल वो पिटिशन फाइल की कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दी हमें ये बातें, लेकिन बीसीआई ने तो ये बातें मानी नहीं, जो नोटिफिकेशन जारी किया इसमें फाइनल ईयर के बच्चों के बारे में तो कोई जजमेंट ही नहीं है कि फाइनल ईयर के बच्चे भी इसमें भाग ले सकेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्या हुआ, फाइनल ईयर के बच्चे नाराज हो गए, उन्होंने बीसीआई के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है ना, जिसका केस का नाम है नीले राय ओआरएस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2024, अभी किए थोड़े दिन पहले, ठीक है ना, जिसका जजमेंट 13 सितंबर 2024 को आने वाला था, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे इसमें क्या हुआ, आगे कि सबसे पहले बच्चों को ये कहा गया भैया, ये कहा कि हम ये 19 हमारे जो फाइनल ईयर हमारे बारे में एआईबी 90 के नोटिफिकेशन में हमारे फाइनल ईयर के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये हमारे फाइनल ईयर को तो अलाउ ही नहीं किया गया, ठीक है, कि अलाउ नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कह दी, लेकिन बीसीआई ने इस बात को नहीं माना, ठीक है। तो हमें इस चीज के वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे फाइनली, और क्या उन्हें प्रोवाइड फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लो स्टूडेंट, ठीक है ना, उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया, क्या उन्हें उस फाइनल ईयर के बच्चों को अलाउ ही नहीं किया गया, प्रोवाइड कर दिया गया उन्हें कि फाइनल ईयर के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सके। अब काउंट्री ऑफ द एससी जजमेंट, तो फिर क्या फाइनल ईयर के बच्चे क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया, लेकिन बीसीआई ने, अब हम किसकी बात माने, सुप्रीम कोर्ट की बात माने या फिर बीसीआई की माने, क्या ना। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी भी हो गई, ठीक है भाई, कि सुप्रीम के बीसीआई द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको नहीं माना गया, कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कुछ कुल मिला के बात यह है कि जो इसमें फाइनल ईयर के बच्चों को जो नोटिफिकेशन जारी किया था 19 का, उसमें एआईबी के बच्चों को उसमें एआईबी 19 में फाइनल ईयर के बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है,
13 सितंबर 2024 को। उस फैसले के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या उनका AIB 19 का 19 में फाइनल ईयर के बच्चों के प्रति हित में फैसला आया है, अनहित में फैसला है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में